Hi again. So मैं बहुत टाइम बाद में कोई वीडियो बना रही हूँ और समहाउ जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं ये रियलाइज़ कर रही हूँ कि मैं सिर्फ तब वीडियोस बना पाती हूँ जब लाइक व्हेन माई हार्ट इज़ फिल्ड विद इमोशंस, क्योंकि इट्स नॉट लाइक आई डोंट हैव पीपल अराउंड मी जिन्हें मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब बट दिस इज़ समथिंग लाइक इट्स इन माई ब्रेन कि when my life was very crushed और मे बी मतलब ऐसा नहीं है कि जब मेरी लाइफ क्रश्ड होती है तो मैं वाई इट्स नॉट फोकसिंग ऑन मी, फोकस ऑन मी, इट्स माई वीडियो, फोकस ऑन मी. सो we were at ओके हाँ. सो द थिंग इज़ कि मैं बहुत टाइम बाद में वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, और लाइक वाइल आई एम मेकिंग दिस वीडियो मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं तब वीडियोस बनाती हूँ जब मेरी ज़िंदगी सही हो रही होती है, ठीक है, मतलब लाइक द लाइफ इज़ क्रश्ड, द लाइफ इज़ वेरी स्मूथ और उसके बीच का जो पार्ट है जो कि चलता ही रहता है वहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई फर्स्ट मेड माई वीडियो एंड अपलोडेड दैट, मतलब जो मेरे पास पहली बार हिम्मत आई थी, ठीक है ना, एंड आई वॉज सो मच नर्वस, मतलब कि भाई अब ये जो मेरा कॉन्फिडेंस है, अब मुझे पता ये फील होता है कि यूट्यूब इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड. तो तुम सबको बता रहे हो, ठीक है, बट एट द सेम टाइम तुम किसी को नहीं बता रहे हो. इट्स लाइक यू आर embracing your problems rather than embarrassed by your problems, or maybe embracing being problematic and not embarrassed by being problematic, ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि मुझे जब ये फील होता है ना कि यार पीपल नीड टू नो अबाउट दिस, और मे बी जब ऐसा होता है कि मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग, अब मुझे ये भूलनी नहीं है एंड आई वॉन्ट टू सेव दिस फॉर माई फ्यूचर सेल्फ, क्योंकि रिमेंबर माई बर्थडे वीडियो, लाइक the birthday video in which I was very happy and I was telling my future self कि मुझे ऐसा ही रहना है. I've seen that video maybe twice or thrice, ठीक है, when I was broken and it somehow gave me strength, like seriously it somehow gave me strength, क्योंकि उससे जो next birthday था I was kind like not broken but like I was kind in a situation जहाँ चीज़ें सही तो नहीं थी, ठीक है, और मेरी लाइफ ऐसी है कि अगर मेरी ज़िंदगी में चीज़ें सही नहीं चल रही है, यू कैन see it on my face, like seriously see it on my face. My skin dulls, ठीक है, और स्वेलिंग हो जाती है, मतलब मैं मोटी नहीं हो रही हूँ, मैं फूल रही हूँ, ठीक है, माई फेस इज़ गोइंग टू बी ऐसे अजीब सा एज, ठीक है, माई फेस इज़ गोइंग टू एज लाइक एज मोर देन व्हाट आई एम, ठीक है. अदरवाइज व्हेन आई एम लाइक मतलब जब मेरी लाइफ सही चल रही होती है या सही ट्रैक पे जाने वाली होती है और मुझे मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट फील हो रही होती है एंड आई एम ट्राइंग टू बी हैप्पी एंड मतलब बीइंग हैप्पी टेक्स एफर्ट्स, बट लाइक पता चल रहा होता है कि ओके या मुझे होप दिख रही होती है, ठीक है ना, तो माई स्किन ग्लोज, ठीक है. मेरे डार्क सर्कल्स तो देखो परमानेंट है, परमानेंट इसलिए भी हैं क्योंकि अब देख लो रात को 2 बजे 2:30 बजे मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मुझे 2 बजे 2:30 बजे नींद नहीं आती है, जनरली नहीं आती है, ठीक है. ऑल द ट्रामास कम्स बैक और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है. सो आई गॉट स्लैप्ड बाय द वे. Why I am making this video, like the biggest reason why I am sitting in front of this camera is
क्योंकि जस्ट एज आई वॉज सेइंग कि भाई मैं वीडियो सब बनाती हूँ, इधर आई एम वेरी ओवरवेलम्ड इन माई हार्ट, और जब सिचुएशन अचानक से बहुत ज़्यादा बदल जाती है कि भाई आई एम इम्प्रूविंग, बट वाइल दैट आई गेट रियलाइजेशन है, मतलब ऐसे रियलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन की मतलब इस तरीके से, और आई एम वेरी नर्वस विद माई लाइफ. Like there are some things that people should know about, that people should think about. ठीक है, like one of my strong confession videos is जब मैंने ये confess करा था कि I am jealous of some people around me, like seriously jealous of, not actual jealous of them, but like situation, like when they get a father's love. I don't mean कि भाई उनके पिताजी का प्यार मुझे मिल जाए, नहीं, but like somehow it feels a little empty, so I get a little jealous of them. तो same thing, I really need to confess something, something which I'm going to carry on for my whole life, but at the same time I really don't want it to get heavy day by day. ठीक है, क्योंकि आई थिंक जस्टिफिकेशन जो है ना लाइफ के अंदर, वो बहुत बड़ा सेफ गार्ड का रोल प्ले करता है, बहुत बड़े सेफ गार्ड का रोल प्ले करता है. हम सिचुएशन जस्टिफाई कर देते हैं और हम वहाँ से निकल जाते हैं. ठीक है, हम सिचुएशन जस्टिफाई कर देते हैं तो हमें गिल्ट फील नहीं होता है. ठीक है, और अगर वो जस्टिफिकेशन ऐसा हो कि मतलब गेटिंग माई पॉइंट, कि अगर वो जस्टिफिकेशन इस तरीके का हो जो आपको बहुत सालों तक बचाए रखे, लाइक मतलब आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, कि मैं रात को लेट सोई तो मैं सुबह लेट उठी और मैं मेरे काम पर लेट पहुंची, और मैंने जाके ये बोल दिया कि अरे भैया यार मैं रात को लेट सोई थी तो मैं लेट पहुंची. ठीक है, और जो सामने वाले इंसान हैं उन्होंने ही अग्रीड ऑन दिस कि चलो कोई बात नहीं, होता है, क्योंकि वो भी लेट सो जाते हैं, मतलब वो भी लेट सोते हैं, या फिर कुछ भी XYZ रीज़न है, या मैं किसी क्लास में लेट हो गई और मेरी टीचर ने बोल दिया कि हाँ कोई बात नहीं आके बैठ जाओ, क्योंकि उनको जो मेरा रीज़न है वो सही लगा है, तो माई रीज़न इज़ जस्टिफाइड. ठीक है ना, तो वो जस्टिफिकेशन जो है वो मतलब ऐसे जस्टिस कर रही है पूरी सिचुएशन के साथ. अब मुझे गिल्ट नहीं होगा. ठीक है, अगर मुझे उस टीचर ने बाहर खड़ा कर दिया, ठीक है, और वो सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग मतलब जस्टिफाई हो रही है, तो मुझे उस टीचर पे गुस्सा आएगा. ठीक है, अगर वो सिचुएशन मेरे और उस टीचर दोनों के अकॉर्डिंग ये जस्टिफाई नहीं हो रही है तो मुझे गिल्ट होगा. ठीक है, और अगर तुम्हें कभी मतलब ये रियलाइज़ हो कि यार रीज़न और जस्टिफिकेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स, और किसी चीज़ का रीज़न अलग है और तुम सिर्फ एक जस्टिफिकेशन का पर्दा कर रहे हो, क्योंकि मतलब यू आर जस्टिफाइंग बिकॉज पीपल आर बैड, मतलब यू आर जस्टिफाइंग योर बैड डिसीजंस बिकॉज सोसाइटी इज़ बैड. कि मुझे एक अच्छा सा एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा, बट फॉर एग्जाम्पल कि कोई लड़का या कोई लड़की ये बोल दे कि मैं प्यार में एफर्ट्स नहीं पुट करता हूँ या करती हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है. अब पीपल में थिंक इट्स अ गुड रीज़न, बट इट्स जस्ट अ जस्टिफिकेशन बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट लव. अब कोई मुझे आके बोलेगा कि लक्षिता इट्स जस्ट योर थिंकिंग, इट्स जस्ट हाउ यू थिंक एंड इट्स जस्ट हाउ यू टेक योर लाइफ, बट डोंट यू फील लाइक इट. मतलब ये उन लोगों के लिए रीज़न है जिन्होंने टोटली गिव अप कर दिया है प्यार के ऊपर. तुम्हें ज़िंदगी में प्यार भी चाहिए और तुम्हें एफर्ट्स भी नहीं लगाने,
क्योंकि तुम ये कहना चाहते हो, बिकॉज यू वॉन्ट टू जस्टिफाई द होल सिचुएशन विद अ रीज़न दैट कि तुमने पहले बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे और अब तुम इतने एफर्ट्स नहीं लगा सकते हो, तो होल ऑफ दैट सिचुएशन इज बीइंग जस्टिफाइड. बट एक्चुअली तो ये सिर्फ जस्टिफिकेशन है ना, विच इज़ प्रोटेक्टिंग, लाइक प्लेइंग अ सेफ गार्ड इन द होल सिचुएशन. और अगर ये तुम मतलब बहुत सालों तक लेके चलो और बहुत सारी चीज़ें लेके चलो और फिर अचानक से ये टूट जाए, तो लिटरली दो में से एक चीज़ होती है कि या तो मतलब तुम टूट जाते हो, मतलब बिकॉज नाउ यू डोंट हैव अ सेफ गार्ड. मतलब ऑन एनी सिचुएशन इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी 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 हार्ड टू एक्सेप्ट इट, एंड इट्स लिटरली इज लाइक अ स्लैप. अभी मेरी ज़िंदगी में मुझे थप्पड़ रिसेंटली पड़ा है, मतलब इतना रिसेंटली कि मुझे 3 दिन तो हो गए हैं कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ. ठीक है, एंड आई रियली होप कि, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार अगर मैं बोल दूँगी ना तो मे बी आई विल एक्सेप्ट इट. ऐसा नहीं है कि भाई इस बारे में मैंने किसी से बात नहीं करी है. ऑब्वियसली मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसे 2-3 जनों से इस बारे में बात कर ली है, मतलब कि यार इट्स वेरी हैवी, एंड मतलब सोच के देखो. पर मैंने उनसे अपने बारे में बात नहीं की है. मैंने उनसे इस बारे में बात नहीं की है कि हाउ होल ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग हैज़ अफेक्टेड मी, क्योंकि वो सारी बात मतलब बहुत ही इंटीमेट सी है. अब यू एंड मी आर वेरी बेस्टी बेस्टी, यू नो, लक्षिता एंड यूट्यूब. मतलब सीरियसली समटाइम्स इट फील्स सो फनी कि हाउ कंफर्टेबल आई एम विद यूट्यूब. Maybe it makes me feel like okay, I'm very okay with this thing, but at the same time तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा यार. मतलब मैं अकेले बैठी हूँ, मैं somehow I'm talking to my phone who is patiently listening to me, and maybe that's what I want. So whatsoever the thing is, so back to the point. I really want to speak it out loud. It's very hard. मैं चाहती हूँ कि मुझे पता है मैं एक बार बोल दूँगी ना तो इट मे बी, मतलब मे बी मैं वो जस्टिफिकेशन का सेफ गार्ड आगे लेके नहीं चलूँ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि जब जब मैं ये जस्टिफिकेशन दूँ तब तब मुझे इसका रीज़न याद आए, लाइक द एक्चुअल रीज़न एंड नॉट द जस्टिफिकेशन. And the justification my brain gave me too. So the whole of my life, there are various decisions I made which were stupid, and I justified it with I justified it with something that I don't had a good childhood. It's a very sensitive matter actually. I was lonely even before when I actually knew the meaning of being lonely. What is being lonely actually? तो कोई था ही नहीं, मतलब there was nobody to listen to. मतलब I was a very self-respected person even in a childhood. मतलब जब मैं बहुत छोटी थी, but in my own way. मतलब you will find it very funny, but it's very dark actually. जब मैं 6 से 7 साल की थी, I started stealing. ठीक है, और कसम से बहुत मार पड़ी है मुझे. ठीक है, जिसके लिए ये सामने वाले लोग गलत भी नहीं थे. ठीक है, लेकिन जब तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के लिए मार पड़ती है तो यू जस्ट गेट इट टू इट कि मतलब इट्स नॉर्मल थिंग. ठीक है ना, जिसके लिए हम बोलते हैं ना कि बच्चे बेशरम हो गए हैं, काइंड ऑफ दैट स्टफ. बट आई वॉज नॉट बदतमीज़. आई नेवर बिन बदतमीज़. मतलब मैं कभी हुई नहीं, मैं कभी हो भी नहीं पाई.
ठीक है ना। अब कई बार मैं ऐसे देखती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि देयर वाज सम थिंग्स, जैसे अपन बोलते हैं ना कि यार ये किसी बच्चे का नेचर ही होता है, ठीक है ना। सम किड्स आर वेरी नॉटी, सम किड्स आर वेरी हैप्पी, सब मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सब मतलब हर एक की गोदी में चले जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर एक की गोदी में नहीं जाते हैं, ये उनका बेसिक नेचर है, ठीक है। सम हाउ समटाइम्स आई फील लाइक आई वॉज अ वेरी गुड चाइल्ड, ठीक है। मतलब ये मेरे लिए बहुत ही मतलब बुरा भी था ग्रोइंग अप। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक बुरी बच्ची होती तो मैं ज़्यादा खुश होती, ठीक है। बट आई एम हैप्पी नाउ। तो लाइक दैट इज़ अ होल, मतलब वही बात है ना कि साल बहुत लंबे होते हैं भाई, टाइम बहुत लंबा होता है, देर आर टू मेनी स्टोरीज, लाइक टू मच टू मच। तो आई वॉज वेरी लोनली। सो हाँ, तो व्हेन आई वाज 6 and 7 आई स्टार्टेड स्टीलिंग, ठीक है। और मुझे बहुत सिखाने की कोशिश की गई बट किसी ने ऐसे बैठ के समझाया नहीं, मतलब सीरियसली मुझे बहुत सारी चीज़ें याद है मेरे बचपन की, ठीक है। द ट्रामेटाइजिंग वन स्पेशली, ठीक है। मुझे कभी किसी ने बैठ के समझाया ही नहीं कि ये गलत है। Like seriously, the first time I stole something, somebody came and slapped me out of nowhere without telling me कि गलती क्या हुई, ठीक है। I totally remember what that was. 100 rupees वो had way much more value, way much more value than now, ठीक है ना। कि 100 रुपये में बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी, मतलब मान के देखो कि 1 रुपये का एक पैकेट आ रहा है, ठीक है ना। जो अपन अभी 10-20 रुपये का एक पैकेट आ रहा है ना, वो 1 रुपये में आ रहा है, ठीक है ना। तो तुम 100 पैकेट ले सकते हो वैसे, तो 100 पैकेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब 20 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जब तुम इतने इतने बड़े बड़े पैकेट घर पे लेके आते हो तो, ठीक है। इवन देन आई वॉज वेरी काइंड हार्टेड, मतलब मैंने सब बच्चों में चीज़ें बांटी हैं, ठीक है। तो I started stealing, and why I'm saying that I was very self-respected, because I started stealing because मुझे ऐसे लगा कि for example this is something जो मुझे पसंद आ गया, ठीक है ना। और अब मुझे ना तो मांगने का अधिकार है, ना मेरी कोई सुन रहा है, ठीक है। और मतलब घर वाले मेरी सुन नहीं रहे हैं, और दूसरे से मैं मांग नहीं सकती। तो व्हाट आई डिड वॉज कि अगर ये चीज़ यहाँ पड़ी है तो आई जस्ट स्टोल इट, और मैंने कहा ये मेरी है। इट इज़ लाइक टेकिंग अ रियल गट, मतलब ऐसे सो बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स, क्योंकि यार तुम बच्चे हो यार, तुम्हें थोड़ी पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन पीपल अराउंड यू आर वेरी क्रूल, मतलब बड़े, खासकर बड़े, ठीक है ना। वो ये नहीं समझते हैं, या फिर मतलब उनकी गलती भी नहीं है कि हम में से भी बहुत से लोग, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ें नहीं समझता। तो नो बिगेज, आई डोंट हैव एनी कंप्लेन अबाउट पीपल, बट फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज बिकॉज ऑफ समथिंग, बिकॉज ऑफ दैट थिंग, मतलब जो कि बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ थी, आई गॉट बुलेड। आई गॉट बुलेड सो बैड दैट, मतलब जब मैं 9 साल की थी, आई रिमेंबर कि मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसको मेरी कुछ एक टीचर्स ने आके बोला कि इसके साथ मत रहा करो, एंड शी स्प्रेड द वर्ड्स कि इसके साथ मत रहा करो। सो आई वॉज getting bullied even in class fourth and third and fifth, ठीक है। उसके बाद में अगेन आई फेस्ड अ वेरी, मतलब बहुत ही मतलब ऐसे अजीब और घटिया वाली बुलिंग इन 7th, ठीक है। फिर 8th and 9th आई वॉज वेरी फन, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, एंड देन इवन देन इन 9th आई गॉट बुलिड अगेन, और फिर मैंने अपने पुराने स्कूल में वापस ट्रांसफ़र ले लिया। और उसके बाद में आई गॉट, मतलब 10th अच्छी गई थी, ठीक ठाक गई थी, बट माई फैमिली वॉज वेरी बैड। उसके बाद में 11th में मेरी इतनी बुलिंग हुई है, मतलब स्कूल में मेरी आधी से ज़्यादा बुलिंग ही हुई है, एंड आई वॉज एट अ सर्वाइवल मोड, और जिसके अंदर आई हैड अ होल पर्सनैलिटी फॉर स्कूल एंड अ होल पर्सनैलिटी। सो मतलब इन सब में जब आप
कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास से ट्रॉमा ही देख रहे हो, और आप ये देख रहे हो कि आपके पास मतलब यू डोंट हैव क्लोथ्स, यू आर वेयरिंग क्लोथ्स विच आर हैंड मी डाउन्स, मतलब आपके कज़न के हैं, और इस तरीके से मुझे मेरे कपड़े याद हैं जो नए आए हैं। ठीक है, वन ऑफ दोज वर्ड मेरी मासी की शादी के अंदर आए थे। ठीक है, वन ऑफ दोज इज़ कि मेरी बड़ी मासी बड़ी मासी ने मेरे को एक ब्लेज़र ला के दिया था। ठीक है ना, दैट वॉज वेरी प्रीटी, आई स्टिल रिमेंबर दैट। ठीक है, वन ऑफ दोज इज़ कि भाई मेरी बड़ी मासी ने मेरी सिस्टर की शादी में मुझे सूट सिलवा के दिया। उसके अलावा मजबूरी में मेरे पापा ने कुछ एक कपड़े मुझे ला के दिए हैं व्हेन आई केम टू हिम, तब जब मैं उनके पास आई तो ऑल्दो आई एम बीइंग लव्ड सो मच, मतलब अभी जो मेरी कंडीशन है, आई हैव अ फादर एंड आई हैव अ ब्रदर एंड आई हैव टू मैनी ब्रदर्स एंड देयर इज अ होल अनदर सिचुएशन ऑफ माई फैमिली एंड आई एम बीइंग सो लव्ड राइट नाउ, आई एम बीइंग सो लव्ड। बट मतलब व्हेन you got that childhood where you don't have anybody, मतलब मुझे नहीं याद आता कि भी मेरी नानी के अलावा किसी ने भी मेरा ध्यान रखा हो और मुझे उसके अंदर कोई सेल्फिश रीज़न नहीं मिला हो। माई सिस्टर, माई मासी, माई बुआ, माई दादी, माई फादर, everybody had their own reasons to use me some manners. मेरे मामा, मेरी मामी, मतलब सब। ठीक है, and it disgusts you somehow with the family, but at the same time now when I see my family I'm like I have such a nice family, like I'm being so loved that कि जब मैं खुद पे गिव अप कर रही होती हूँ तो there is I don't want to cry but like कि अभी थोड़े टाइम पहले इट वाज लाइक कि मैंने अपने मतलब कि भी हर चीज़ पे ऐसे गिव अप सा हो गया था। ठीक है ना, एंड देयर वाज लाइक होल फैमिली कि भाई हाँ, नाउ आई हैव अ फादर एंड अ मदर एंड अ भैया एंड अ भाभी एंड उनके बच्चे और ये वो, आई हैव पीपल टू लव मी एंड आई हैव पीपल हुम आई कैन लव। एक तो मैं मेरी कहानियों से बहुत ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, मतलब मेरी रियलिटी के अंदर मैं खुद ही गुम हो जाती हूँ। ठीक है, तो मतलब द बैक स्टोरी इज दिस। तो अब एज ऑलवेज एज एवरीबडी एल्स आई जस्ट स्टार्टेड बिलीविंग दैट आई डिडंट हैड अ नाइस चाइल्डहुड। ठीक है, तो अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लाइक बहुत सारी स्टूपिड चीज़ें, लाइक सीरियसली स्टूपिड चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कर रही हूँ या जो मैं कर रही थी या जो मैं शायद करती रहूँ या जो मैं शायद चेंज कर लूँ। आई विश आई कुड चेंज, मतलब आई डोंट विश आई कुड चेंज बट आई विश आई चेंज द रीज़न, ताकि एटलीस्ट मैं मतलब एक रियलिटी चेक वाले रीज़न के साथ जाऊँ। बिकॉज माई लाइक किड्स इन माई फैमिली हैव हैड मतलब had a childhood which was lot like different than mine. I started to believe that मतलब मैंने बचपन ही नहीं जिया है। ठीक है, तो जब मैं मतलब मेरा कमरा भर देती हूँ स्टफ़ टॉयज से बिना कोई वजह, मतलब तब जब आई एम वेरी शॉर्ट ऑन मनी। ठीक है ना, कि मतलब मैंने 2000 रुपये कमाए हैं और उसके अंदर से हर महीने 500 रुपये मैं स्टफ़ टॉयज़ पे लगा देती हूँ। नॉट एट ऑल जस्टिफाइड, लेकिन मैं उसे जस्टिफाई कैसे कर रही हूँ कि मुझे बचपन में किसी ने खिलौने ला के नहीं दिए, तो अब जब मैं कमा रही हूँ तो मैं खुद को खिलौने ला के दूँगी। मेरी बचपन में किसी ने भूख नहीं मिटाई है खिलौनों की, तो अब जब मैं खुद कमाऊँगी तो मैं मेरी भूख खुद मिटा लूँगी। ठीक है, व्हेन आई कलेक्ट ऑल द पिंक थिंग्स, ठीक है, मुझे किसी ने ऐसे लड़का लड़की काइंड ऑफ फील ही नहीं होने दिया कि यार मैं लड़की हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, आई वॉज ट्रीटेड एज अ बॉय विच इज़ वेरी बैड, लाइक सीरियसली बॉयज़ मतलब नो हेट बट मतलब यार देखो, हमारे परिवार में लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। ठीक है ना, हमारे परिवार में लड़कियों को इम्पोर्टेंस मिलती है, मतलब मेरे परिवार में या मेरे आसपास अगर मैं कुछ भी देखूं तो लड़कियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है कि यार लड़का तो कुछ भी कर लेगा ना, काइंड ऑफ ऐसे बॉय कट
ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, लड़कियाँ लंबे बाल, रोज़ तेल की मालिश, काइंड ऑफ स्टफ यू नो, ऐसा। तो मतलब मेरे फादर ने एक बार एक बात बोली थी मेरे दादाजी को कि मुझे पाला नहीं गया है, मैं बस पल गया हूँ, ऐसा सा कुछ। तो मुझे मेरा बचपन हमेशा से ऐसा ही लगा है कि मुझे पाला नहीं गया है, मैं पल गई हूँ। मतलब क्योंकि मतलब टाइम रुकता नहीं है, तो बड़े होते गए, एज बनती गई, ठोकर खाते गए, गिरते गए, पढ़ते गए, संभलते गए, अक्ल आ गई, बहुत सारी गलतियाँ की, आई डोंट रिग्रेट एनी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब इन सब में सीरियसली अगर कोई भी देखेगा ना, तो यू विल अग्री जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि यार मैंने मेरा बचपन नहीं जिया। ठीक है, तुम्हें सामान इकट्ठा करना और सारी चीज़ें खरीदते रहना बिना ये सोचे हुए कि यार ये कहाँ पहना जाएगा, ये कब पहनूंगी, ये क्यों, मतलब ये क्यों ही लिया है, ये हमेशा अलमारी में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर मुझे पानी पीना है। सो एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि मेरे पास ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, लाइक सीरियसली कोई सेंस नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्यों है मेरे पास ये, मतलब मैंने किसी महीने में, और वो भी ऐसे 2-3 महीने सोच सोच के, और 2-3 महीने मेरे कार्ट में रहने के बाद में ये मेरे पास है 1200 समथिंग, क्योंकि इसके पास मतलब, और अभी भी, और इसमें भी मुझे नॉर्मल टम्बलर नहीं पसंद आया कि मैं 700 रुपये का या 900 रुपये का मीशो से ले लूँ। नहीं, मुझे कौन सा टम्बलर चाहिए था, मुझे वो टम्बलर चाहिए था जिसके अंदर वो कॉपर वाली वायर आई हो, स्टील वाला आइस क्यूब आया हो कि उसमें ठंडा रख सकते। मैं सही बता रही हूँ, मैंने एक बार भी नहीं यूज़ करा है, लेकिन क्योंकि मुझे वो चीज़ें लेनी थी तो मैंने ले लिया। अब जब आप खुद कमा रहे हो तो आप बहुत बजट चलते हो, तो जब मैंने ये भी लिया तो हाउ डिड आई जस्टिफाइड माई सेल्फ, मैंने खुद को इस तरीके से जस्टिफाई किया क्योंकि मुझे बचपन में सुंदर सुंदर बॉटल्स नहीं मिली हैं। ठीक है ना, मुझे अच्छी चीज़ें नहीं मिली है, तो अब मैं अच्छी चीज़ें कलेक्ट कर रही हूँ। और मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी मैंने जितनी बिताई है, और जब से मैं खुद कमाने लगी हूँ, जब से मैंने खुद को ऐसी चीज़ें देना शुरू करा है, ठीक है, मतलब वन ऑफ द अदर एग्जाम्पल इज़ आई हैव दीज पिंक कलर डम्बल्स। ब्लैक कलर के भी ले सकती थी मैं, सस्ते ले सकती थी, लेकिन पिंक क्यों, आई हैव दैट पिंक कलर का बॉक्स क्यों, आई हैव दिस क्यूट लिटिल डस्टबिन ऑन माई टेबल क्यों, क्यूट स्टफ, मतलब ये तो वो है जो मेरे हाथ की रेंज में है। क्यों, बिकॉज होल ऑफ माई लाइफ आई गिव दिस जस्टिफिकेशन टू माई सेल्फ, क्योंकि मुझे बचपन में नहीं मिला, क्योंकि मुझे बचपन में ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ऐसे नहीं मिला, वैसे नहीं मिला, विच इज़ ट्रू, नहीं मिला मुझे। लेकिन आई रिसेंटली गॉट स्लैप्ड, मतलब मुझे चाइल्डहुड की एक ऐसी डेफिनेशन मिल गई है कि आज के बाद मैं खुद को सामान खरीदते वक्त ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि क्योंकि मैंने मेरा बचपन नहीं जिया है। ठीक है ना, क्योंकि वही बात है ना कि एक तो मुझ पर फोकस करो, लाइक फोकस ऑन मी। हाँ, क्योंकि एक तो ना मतलब सीरियसली इट्स वेरी ट्रू कि जब आप, मतलब वो पूरी लाइफ मैंने खुद को ये जस्टिफिकेशन दिया है, पूरी लाइफ अब मैं क्यों इतना घूम रहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि जो रियलिटी है ना, जो असली रीज़न है, बोला नहीं जा रहा है मुझसे। आई एम ट्रामेटाइज। और पता है कैसा है ये, ऐसा है कि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी, कौन सी सिचुएशन दूँ मैं तुम्हें, मतलब मैं कोई सिचुएशन नहीं बना पा रही हूँ मेरे दिमाग में, वरना मेरे पास अच्छे एग्जाम्पल होता है। तुम ये मान लो
कि तुम अपनी पूरी मतलब तुम्हें पढ़ाया गया है ये, ठीक है, और तुम्हें सब कुछ बताया गया है ऐसे, ठीक है ना, या प्रूफ भी कर दिया गया है समहाउ, ठीक है ना, क्योंकि देर आर पीपल टू टेक केयर ऑफ यू। तो पूरी ज़िंदगी ये बताया गया हो कि जो चिकन है वो पेग्ड आता है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि कहाँ से आता है। यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन और ऐसे, लेकिन तुम्हें बस ऐसे पता है कि चिकन कहीं से आता है, ठीक है ना, कि भाई मतलब फैक्ट्रीज़ में बनता है और तुम्हें ये बताया गया। और वन डे यू गो टू अ फार्म और मतलब तुम बहुत काइंड पर्सन हो, ठीक है ना, और तुम्हारे सामने मुर्गी काट दी जाए और फिर तुम्हें रियलिटी हिट करे, और अब तुमने पूरी ज़िंदगी वो चिकन खाया है ये सोचते हुए कि दैट इट्स नॉट हर्टिंग एनी बडी, और तुमने पूरी ज़िंदगी खाया और चिकन इज़ योर फेवरेट फूड, ठीक है। तुम अचानक से अपना फेवरेट फूड नहीं छोड़ पाओगे ना, ठीक है ना, बट इट विल लाइक ब्रेक योर हार्ट इन मतलब इट विल नॉट ब्रेक योर हार्ट बट इट विल ब्रेक योर ट्रस्ट, कि जिस चीज़ मतलब लाइक द लाइफ और the food is not served as you believed it was, or the food is not made as you believed it was made up with the process, like whatsoever you believed in the process, समझ रहे हो, ठीक है, कि तुम्हें बहुत टाइम बाद में मतलब कुछ भी ऐसी रियलिटी, बस ये ऐसा ही है मेरे लिए। हो सकता है तुम 4-5 दिन बिलीव नहीं करो, और मे बी दैट यू वर इन द इल्यूजन ऑफ समबडी इन योर लाइफ, और फिर he or she is dead now and it's not, मतलब तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो कि यार ये इंसान अब मेरी ज़िंदगी में नहीं है, ठीक है, ये इंसान जो है इससे मैं वापस कभी नहीं मिलूँगा, या उसकी फ़ोटोज़ अब उतनी ही रहेगी, वो मेरी उम्र के साथ उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी, ठीक है, या मैं अब कभी उसे फ़ोन नहीं कर पाऊँगी। तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, मतलब समझो तुम, मैं समझा नहीं पा रही हूँ, मैं सीरियसली समझा नहीं पा रही हूँ, एंड इट्स नॉट समटाइम, मतलब मेरी वॉइस जैसी है वैसी है, मतलब उतनी नहीं अटकती है जितनी, मतलब अब अगर इस सिचुएशन में मैं किसी और को देखूँ कि वो यार बहुत अटक रही है और इस तरीके से, लेकिन इट्स वेरी ट्रामेटाइजिंग। तो हुआ ये 3 दिन पहले, मतलब लेट मी गिव यू अनदर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल सिचुएशन। मैं एक कैफ़े में मैनेजर हूँ, ठीक है, और वहाँ पे स्टाफ है, मतलब हम मतलब ऐसे सफाई के लिए और इस तरीके से। तो हमारे पास एक स्टाफ में बच्चा है, ठीक है, बच्चा मतलब बहुत छोटा बच्चा नहीं, 15-16 साल का, ठीक है, 14 में भी, 14.5 15 ऐसा सा कुछ, ठीक है। तो अब मतलब आई लव किड्स, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे जब वो पहले दिन आया और उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा ली और उसने सारी चीज़ें, अब अगर मतलब ये फ़ोन मेरे पे फोकस नहीं कर रहा है, ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है, तो उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा ली, एंड आई जस्ट सॉ हाउ मेच्योर ही इज़, ठीक है, और भैया भी उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है यार, बच्चा बहुत ऐसे समझदार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ब्ला ब्ला बहुत तारीफ़ हो रखी है। तो माई सिंपैथी गॉट टू हिम कि यार बच्चा है, समझ लो 15 साल का भी तो बच्चा ही होता है, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। तो एक दिन हमारे कैफ़े में क्या है, गाड़ियाँ पड़ी हैं, छोटी छोटी खिलौने वाली गाड़ियाँ। तो एक दिन हम सफाई कर रहे थे एंड आई सॉ हिम कि उसने वो गाड़ियाँ उठाई एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग विद दैट। तो मेरा ऐसे जी भर आया, ठीक है। 2 दिन बाद में आई वॉज इन द किचन, तो मैं थोड़ा बहुत किचन का काम भी सीख रही हूँ साथ में, तो कई बार मैं ऐसे कटिंग वटिंग और मैं कुछ ऐसे कर रही थी, ठीक है, कोई ऑर्डर आया हुआ था उसका। तो आई आस्क्ड हिम कि तुम्हें कुछ खिलौने चाहिए। तो मैंने मतलब उससे पूछा कि तुम्हें कुछ खिलौने चाहिए, एंड ही सेड कि नहीं, मुझे खिलौने नहीं चाहिए। एंड जस्ट गेस व्हाट ही एक्चुअली डिमांडेड, मतलब उसे क्या चाहिए था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए था, तो ही सेड कि मुझे ना कपड़ा चाहिए एक सुंदर।
मुझे कपड़ा क्यों चाहिए? मतलब ऐसे सुंदर अच्छा कपड़ा होता है ना, वो गाड़ी साफ करने के लिए चाहिए। क्योंकि उसका कैफ़े के अलावा वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है और वो गाड़ियाँ साफ करके आता है। हर गाड़ी की उसकी पेमेंट होती है, मतलब जितनी भी होती है। तो वो सुबह जाता है, वो गाड़ियाँ साफ करके आता है। तो जो भी उसका वो कपड़ा है, वो उसे और अच्छा चाहिए। तो मैंने उसे बोला कि कोई मतलब ऐसे खिलौने विलौने वाली टाइप, ऐसे बच्चे टाइप, मतलब कि तुम ऐसे बच्चों जैसे पसंद नहीं है कि तुम्हें? तो उसने कहा बच्चा थोड़ी हूँ मैं बच्चा नहीं हूँ। तो मैंने ऐसे ही हंस के बोल दिया कि भाई कितने साल के हो तुम? तो ही सेड कि मैं 15 साल का हूँ। तो मैं कहा तो 15 साल का भी तो बच्चा ही होता है, ठीक है। तो ही जस्ट स्माइल्ड और ऐसे ऐसे करके, और उस टाइम वो चाय बना रहा था, मैं सैंडविच बना रही थी। आई वॉज कंटिन्यू इन द चॉपिंग। फक इट वॉज टू हैवी। तो उसे ऐसे 5 एक सेकेंड के गैप के बाद में बोला कि ही वॉज नॉट इवन मीटिंग माई आईज। 5 एक मिनट के बाद में बोला कि मैं बच्चा थोड़ी हूँ, बच के कि मैं बच्चा थोड़ी हूँ। बच्चे तो वो होते हैं जो माँ बाप के साथ रहते हैं, स्कूल जाते हैं, खेलते हैं। काम करने वाले बच्चे थोड़ी होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कुडेंट से एनीथिंग। मतलब मैं उसे उसे ये भी नहीं बोल पाई कि नहीं यार तू भी बच्चा ही है। मैं वो सैंडविच बनाया है, मैं वहाँ से बाहर निकली हूँ, ठीक है। अभी जब मैं बता रही हूँ तो आई डोंट नो व्हाई आई गॉट सम टीयर्स इन माई आईज, लेकिन सही बता रही हूँ, उस टाइम मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आया था। आई मतलब it, जो पहली फीलिंग थी ना मेरी, वो ये थी कि भी जस्ट एज सून एज ही सेड ना कि मैं बच्चा थोड़ी हूँ। बच्चे तो वो होते हैं जो माँ बाप के साथ रहते हैं, स्कूल जाते हैं और खेलते हैं, ठीक है। काम करने वाले बच्चे नहीं होते हैं। और ये बात एक 14-15 साल का बच्चा बोल रहा है। क्या एज होती है 14 साल? अक्ल ही नहीं थी मुझे 14 साल में, लिटरली ज़ीरो। मुझे याद है मैं हॉस्टल में थी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने खुद पे ये सवाल किया था कि मैंने बचपना जिया है क्या? क्या मेरे पास पेरेंट्स थे? मे भी पेरेंट्स नहीं थे, बट आई हैड गार्डियंस, ठीक है। मेरे पास मेरी नानी थी, ठीक है। ऐसे वैसे यहाँ वहाँ इधर उधर, शी लव्ड मी विदाउट एनी रीज़न। शी लव्ड मी बिकॉज मैं उनकी बेटी की बेटी हूँ, क्योंकि उनके घर एक बच्ची रहती है, ठीक है ना। मुझे याद है मेरी नानी ने मुझे कुर्सी से थप्पड़ मार के अपने साथ बिस्तर पे बिठाया था। मैं कुर्सी पे क्यों सोई, मतलब सो गई थी क्योंकि मैंने ज़िद करी थी कि मुझे अलग सोना है, मुझे अपना बेड चाहिए, ठीक है। हाउ ओल्ड वो मतलब हाउ ओल्ड आई वॉज दैट टाइम? हार्डली 10, ठीक है। शी वॉन्टेड मी टू स्लीप विद हर। शी लव मी यार। सो डिड आई हैड अ पेरेंट? यस। उसके पास नहीं है, मतलब दूर रह रहे होंगे, मतलब वैसे हैं बट दूर रह रहे हैं, तो नहीं है उसके पास अभी। क्या मैं स्कूल गई थी? हाँ मैं स्कूल गई थी। बुलिंग एक तरफ है, बट आई हैड सम फ्रेंड्स। मतलब पहली बार ज़िंदगी में मैंने मतलब मेरे बचपन में बुलिंग से ज़्यादा दोस्ती देखी, बिकॉज ऑफ दैट बॉय। अब अगर मैं आज जाके ये कह दूँ कि यार
मैं इस बच्चे को स्कूल भेज दूँ, पॉसिबल नहीं है यार। उसे कमाना ही पड़ेगा खुद के लिए, ठीक है। मैं अगर उसको मतलब ऐसे निकाल के और मैं कह दूँ कि नहीं नहीं तू स्कूल जा, ठीक है ना, आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरी एजुकेशन बहुत टाइम तक रुकी रही थी स्कूलिंग के बाद में, बिकॉज देयर वाज नोबडी टू पे, ठीक है। और मुझे पता था कि सर्वाइविंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टडी, ठीक है। सेम गोज फॉर हिम, सर्वाइविंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टडी, तो पढ़ाई छोड़ दी है। मतलब ये ऐसा तमाचा है ना मेरे बिलीफ सिस्टम पे है। इस चीज़ ने मेरी पूरी की पूरी है ना ज़िंदगी की नींव हिला दी, कि जो मैं हमेशा से ये सोचती आ रही थी कि यार मतलब बचपना नहीं जिया, ट्रॉमा है, ये है वो है, फलाना है धमकाना है, मतलब यार सीरियसली ट्रॉमा है, मतलब सीरियसली बचपन नहीं जिया है। क्यों? क्योंकि मतलब नेगेटिव 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 नेगेटिव, क्योंकि अब पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पहले बहुत नेगेटिव था। सो इट वॉज अ सेफ गार्ड, इट वॉज प्लेइंग एज अ सेफ गार्ड। वो सेफ गार्ड प्ले करते करते इतना जस्टिफाइड हो गया कि चलो वो आज की पॉजिटिविटी का रीज़न बन गया, वो आज के आगे बढ़ने का रीज़न बन गया कि भाई कुछ मर्जी हो जाए, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीऊँगी जैसे मैंने पहले जी। मतलब सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन है तो वो सारा का सारा इल्यूजन ही ना। मतलब मुझे 3 दिन हो गए खुद को ये समझाते हुए दैट व्हाट अ वंडरफुल चाइल्डहुड आई हैड। मे भी उतना अच्छा नहीं जितना मेरे परिवार के बच्चों ने जिया है, मे भी उतना अच्छा नहीं जितना मैंने हर बच्चे का देखा है, ठीक है ना। और आई ऑलवेज से दिस कि मतलब जब पता है हम ये बोलते हैं ना कि भाई लोगों के पास कुछ नहीं होता है, लोगों के पास कुछ नहीं होता है, आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु बिलीव्स कि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि लोगों के पास कुछ नहीं है। आप ये देखो कि लोगों के पास कितना कुछ है। आप ये बिलीव करो कि लोगों के पास इतना कुछ कैसे है, और आप ये कोशिश करो कि जब उनके पास हो सकता है तो तुम्हारे पास क्यों नहीं हो सकता है। तो जस्ट ट्राई योर बेस्ट, लाइक यू डोंट नीड टू सी ऐसे डाउनवर्ड्स कि भाई मतलब कि भाई लोगों के साथ बुरा क्या हो रहा है। पर यहाँ आ गया ना, मुझे ऐसे लगता है कि देख लेना चाहिए, मतलब इल्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ का। स्पेशली जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है ना, आई रियली वॉन्ट हिम और हर टू क्वेश्चन योर सेल्फ। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुमने बचपन नहीं जिया है, तुम अगर स्कूल गए हो ना तुमने बचपन जिया है, लाइक सीरियसली तुम अगर स्कूल गए हो तुमने बचपन जिया है। बाकी बात है भाड़ में गई। अगर मतलब आज के बाद मेरी लाइफ में कोई भी आगे आके ये बोलेगा ना कि यार मतलब मैंने बचपन नहीं जिया, आई बी लाइक स्कूल गए हो, स्कूल गए हो। आई एम फीलिंग लाइक एवरीथिंग आई हैव कलेक्टेड ओवर दोज ईयर्स, मतलब जस्ट टू सेटिस्फाई माई इनर चाइल्ड, जिसे ये लगता है अरे यार लाइट नहीं गई है, ब्राइटनेस कम हो गई है, जिसे ये लगता है कि भाई मैंने मेरा बचपन नहीं जिया है। मतलब मेरे अडल्ट सेल्फ ने मेरे चाइल्ड सेल्फ को, जो हमेशा से ऐसे कूद रहा था कि यार यू नीड टू प्रोटेक्ट मी, यू नीड टू प्रोटेक्ट मी, एंड मुझे अब जीने दो और मुझे बाहर निकालो और मुझे ये करो मुझे वो करो, इतना ज़ोर से तमाचा मारा ना जिसकी हद नहीं है। ऐसा होता है ना कि ऐसे दिल है और किसी ने ऐसे पकड़ के ऐसे अंदर खींच लिया होगा। सब आई नो कि हम सब ने ये फीलिंग कभी ना कभी फील करी होगी। बस वही वाली फील है जितनी बार मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे वो थोड़ी होते हैं जो काम करता है, वो बच्चे होते ही नहीं है जो काम करता है। वो बच्चा खुद के लिए बच्चा वर्ड यूज़ ही नहीं करता है। मुझे नहीं पता कितने टाइम से, मे बी 10 साल का था तब, मे बी 8 साल का तब, लेकिन वो बच्चा अपने लिए बच्चा छोड़ के हर एक शब्द यूज़ कर लेता है। मैंने उसे यहाँ तक सुना, मैं बच्चा नहीं हूँ, गैंगस्टर हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, सब हूँ मैं सब हो सकता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं हीरो हूँ,
मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं गैंगस्टर हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं विलन हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। बट मैं बच्चा नहीं हूँ यार। पीपल हैव ट्रीटेड मी एज अ चाइल्ड। मैंने सुना है खुद के लिए ये कि बच्ची है, अपनों से नहीं तो दूसरों से, कहीं ना कहीं अपनों से भी, बट एटलीस्ट दे ट्रीटेड मी लाइक अ चाइल्ड अप अंटिल आई वॉज इन 12th क्लास। कि 12वीं तक उन्होंने मेरी एजुकेशन की पेमेंट करी है। 12वीं तक मुझे मेरे लिए मतलब मुझे मेरी छत के लिए सर्वाइव नहीं करना पड़ रहा था। ठीक है कि भाई 18 साल के होने के बाद में आई वॉज लाइक काइंडा ऑन माई ओन। ठीक है, पर 18 साल तक जिसमें कि मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि यार मुझे कुछ पता ही नहीं था 18 साल के तब तक। मुझे पता ही नहीं था कि ज़िंदगी मतलब कि भाई बाहर आके सर्वाइव कैसे करते हैं, कि लोगों से बात कैसे करते हैं। मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मतलब मैंने इतनी बार आई ट्रस्टेड पीपल वेरी इजीली, आई स्टिल ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली, बट अब मैं थोड़ी सी ज़्यादा समझदार हूँ। अब मैं रेड फ्लैग्स चूज़ कर लेती हूँ। अब लाइक थोड़ी सी ज़्यादा समझदार हूँ। यू आर 26 एंड एक 14-15 साल का बच्चा आगे तुम्हारी नी बिताते। आई विश आई कुड गिव हिम अ बेटर लाइफ। आई विश कि मैं इतनी होती कि उसको पढ़ा देती। ऐसा नहीं है कि मैं इतनी नहीं हूँ कि मैं उसको पढ़ा नहीं पाऊँगी, बट मुझे पढ़ाना आता ही नहीं है यार ढंग से। मतलब मुझे पता ही नहीं है कि मैं उसके लिए क्या करिकुलम वो करूँ, क्या चीज़ें करूँ, मैं उसके लिए कैसे करूँ। मतलब ये पता कौन सी सिचुएशन, मतलब यार तुम उसे अच्छी लाइफ नहीं दे सकते हो, तुम उसे इस लाइफ से निकाल नहीं सकते हो। बेबसी होती है, टोटल बेबसी, कंप्लीट बेबसी। 3 दिन हो गए मुझे, मतलब ये बात हुए 3 दिन हो गई है। और हर रोज़ रात को, सुबह या कभी ना कभी मेरे दिमाग में उसे देख के अकेले में कभी ना कभी ये चीज़ हो जाती है कि यार, फिर मैं जब मैं घर आके मेरा सामान देखती हूँ ना, मैं सही बता रही हूँ, ना करके जितना मैंने ऐसे पैसा वेस्ट कर रखा है ना, शायद उस पर लगा देती ना, अब ये सामान बिक जाए। लेकिन एक बात बताती हूँ, मैं अभी भी मतलब मुझे सब के कोई ना कोई लाके और ऐसा पैसा रखते ना, तो भी शायद ही उस पर लगा पाऊँगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अब अगर मैं उसको टोटली वहाँ से निकाल लूँ, कब तक निकाल के रखूँगी। लाइक मे भी अगर मेरे पास 50,000 हो गए, ठीक है, कितने टाइम तक निकाल सकती हूँ मैं उसको। पर वो जो कर रहा है वो, पता है मैं कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ। लाइक मतलब आई एम नॉट एट अ प्लेस टू प्रिडिक्ट एनीथिंग, टू चेंज एनीथिंग। बस जस्ट एवरी डे आई डाउट ईच एंड एवरी ऑफ माई डिसीजन। मतलब पिछले 3 दिनों से एवरी डे, मतलब पिछले 3 दिनों से मैं मेरे ऑलमोस्ट हर डिसीजन को क्वेश्चन करती हूँ। ठीक है, मैं जब ऐसे बड़ी ऐसे कूदने का जी होता है ना, तब मेरा जी मर जाता है। मतलब
इट्स नॉट लाइक अ ड्रामा, पर मुझे ये रियलिटी एक्सेप्ट करने में ना टाइम लग जाएगा, एक्सेप्ट करने में और फिर अडेप्ट करने में. आई विश आई could गिव हिम उसका बचपना. फिर मैं उसको स्कूल कैसे भेजूँ, पढ़ा लूँगी, उसको स्कूल कैसे भेजूँ. लाइफ इज वेरी unpredictable and injustice, like with a lot of injustice. मुझे ऐसा लगता होता था कि मैंने सिर्फ मतलब बहुत बड़े बुरे कर्म करे होंगे. और मुझे ऐसे लगता है कि यार मतलब एक ऐसी फैमिली में जन्म हुआ मेरा जिन्होंने कम से कम मेरे 18 साल के होने तक की तो मर्यादा रखी. मतलब मर्यादा इन अ सेंस कि भाई मतलब उतना वेट तो किया. अब मे बी दे वो मोर लीगली यू नो क्या बोलते हैं, स्मार्ट, ठीक है. और मे बी लाइफ हैड एडवेंचर फॉर मी. माई लाइफ इज़ टू गुड. नज़र नहीं लग जाए मुझे मेरी नज़र नहीं लग जाए, मुझे दूसरों की नज़र नहीं लग जाए. बट आई गॉट माई ओन हार्डशिप्स एंड आई लाइक मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स. This moment actually needs a silence. But I really want all of you people think about it again. मतलब अपने पेरेंट्स को क्वेश्चन करने से पहले, अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करने से पहले. योर पेरेंट्स sent you to school and you should be like grateful to that. Your parents were with you and you should be grateful for that. There was somebody in your life who was there जिसकी वजह से तुम्हें 8-10 साल की उम्र में मजदूरी नहीं करनी पड़ी, कहीं जाके नौकरी नहीं करनी पड़ी. You should be grateful to that situation. और अब मुझे पता है क्या लगता है, हार्ट ब्रेक कोई चीज़ ही नहीं है बेंचो, कोई चीज़ नहीं है हार्ट ब्रेक. दिल टूट गया, इसने दिल तोड़ दिया, उसने दिल तोड़ दिया, ऐसा दिल तोड़ दिया. मतलब ऑल दो ये क्लैरिटी मुझे बहुत पहले आ गई थी, ठीक है ना. मेरा दिल ही मेरी फैमिली में टूटा है, ठीक है ना. तो अब मुझे लगता है ये भी एक जस्टिफिकेशन है, ठीक है. लेकिन ये क्लैरिटी मुझे बहुत पहले आ गई थी कि भाई दिल टूटना कुछ नहीं होता है. मतलब ये जो प्यार शब्द है, प्यार होता है. पीपल लव ईच अदर, पीपल हर्ट ईच अदर, यू गेट हर्ट, यू हर्ट पीपल, एवरीथिंग इज मतलब ओके गुड. मतलब इट्स ये उतना ही ज़िंदगी का पार्ट है जितना किसी भी एग्ज़ाम से पहले नर्वस होना और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में तुम्हारा फेल हो जाना. हार्डशिप्स मतलब मैंने इतने लोगों को मेरी ज़िंदगी में रोते हुए देखा है ना, दिल टूटने के पीछे इतने लोगों को कि जिसकी हद नहीं है, ठीक है. आई एम अ वेरी ट्रस्ट वर्दी पर्सन, लाइक सीरियसली आई एम अ वेरी ट्रस्ट वर्दी पर्सन. तो मेरे आसपास मेरे कुछ एक दोस्त हैं जो आ जाते हैं मेरे पास कि भाई हाँ लक्षिता ये प्रॉब्लम है, एंड आई रियली लाइक डोंट टेल ऑन देम और ऐसा कुछ भी, ठीक है. तो मतलब वही बात है ना कि भाई
started itching my back. तो मतलब लाइक दे ट्रस्ट मी एंड पीपल कम टू मी, और मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वही बात है ना कि हार्ट ब्रेक डजंट, मतलब मैं थोड़ा सा लॉजिकल हो जाती हूँ इन सब काम में, मैं वो ऐसे फीलिंग के पीछे नहीं चलती हूँ, ठीक है, मैं बहुत लॉजिकल हो जाती हूँ, तो दे कम टू मी एंड आई लाइक कंसोल देम लॉजिकली, ठीक है, उन्हें थोड़ी सी हिम्मत दे देती हूँ लॉजिकली। तो इतने लोग हार्ट ब्रेक से ग्रस्त हैं, लाइक सीरियसली ग्रस्त हैं, कि उन्हें मतलब कुछ कुछ तो ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी ही गर्ल एक्सेस और गर्लफ्रेंड्स और उनके अराउंड जा रही है, मतलब उनकी, मतलब हम अगर 5-6 जने इकट्ठे हो जाएं तो उनकी बातें जो हैं वो आज कल आगे पीछे आधे घंटे में, 20 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में लड़की पे या लड़के पे या एक्स पे या फीलिंग्स पे या दिल टूटने पे आ ही जाएगी, ठीक है। फिर जब वो बार बार आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हारी लाइफ का मेन प्रोटैगनिस्ट है, ये मेन कैरेक्टर है, तुम नहीं हो। लुक एट दैट किड। मुझे ऐसे मतलब मेरे अब तक मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता था कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ, मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ, मैं मतलब आई एम प्लेइंग ऑन द रोल, और अब मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मेन प्रोटैगनिस्ट वो बच्चा है, भले ही वो मेरे आसपास रहे ना रहे, वो मुझे दिखे ना दिखे, आज के बाद का मेरा हर एक डिसीजन कहीं ना कहीं उस बच्चे से अफेक्ट होके निकलेगा, क्योंकि ये बात मुझे हमेशा याद रहेगी कि भाई मुझे ये और ये सिर्फ इसलिए ख़रीदने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि मेरा बचपन नहीं, मतलब मुझे बचपन में ये चीज़ें नहीं मिली। उस बच्चे को पता नहीं है कि उसे खिलौने पसंद है, उस बच्चे को बच्चा कहलाना पसंद नहीं है, उस बच्चे को गिफ्ट में कपड़ा चाहिए गाड़ी साफ करने के लिए, ऐसा कपड़ा जो एब्जॉर्ब अच्छे से करे, वो कार साफ करने वाला आई डोंट नो, मतलब एवरी टाइम आई थिंक अबाउट इट, मतलब मेरा दिल भर आता है, मेरी आंखें भर आती हैं, मतलब सारी चीज़ें, बट एट द सेम टाइम आई कांट चेंज द सिचुएशन, एंड इट्स नॉट अबाउट आई कांट चेंज द सिचुएशन, इवन इफ आई कुड चेंज द सिचुएशन, मुझे चेंज नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तरीके से तो अचानक से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि because there are lots of complications, like moral complication, and there are physical complication and psychological complications. हम डिप्रेस हो जाते हैं यार, उस बच्चे को डिप्रेशन का मतलब भी नहीं पता होगा, हम होप खो देते हैं, उस बच्चे को पता ही नहीं होगा कि होप खोना भी कोई चीज़ होती है। हम तंग आ जाते हैं ज़िंदगी से, काम करने से, ठीक है, इनजस्टिस से हमारे अराउंड। उस बच्चे के लिए उसकी ज़िंदगी नॉर्मल है, मतलब हो सकता है कि एक शाम वो कहीं से निकल रहा हो, मतलब उसे बच्चे खेलते हुए नज़र आए, हो सकता है कि वो कैफ़े में बच्चों को खुश होते हुए अपने माँ बाप के साथ देखता हो, ठीक है ना, हो सकता है वो मतलब जब किसी की गाड़ी धोने जा रहा हो तो उनके घर में जो बच्चे खेल रहे हैं वो उसे देखता हो और उसका दिल भी वैसे ही दुखता हो, या कुछ वैसा ही दुखता हो जैसा मतलब मुझे कई बार फील होता है, लाइक व्हेन आई सी किड्स विद देयर पेरेंट्स, मतलब पापा है ना, लेकिन वैसे ही भूल भी जाता होगा जैसे मैं भूल जाती हूँ
कि जब मतलब मेरे सामने ऐसे कोई सिचुएशन नहीं आती है तब तो मेरा दिल ऐसा थोड़ी है कि 24 घंटे दुखता ही रहेगा मेरे पेरेंट्स के लिए, तो पापा के लिए और ऐसे कि भी यार एक हग मिल जाता तो। बट स्टिल द पेन इज देयर। जब जब दिखता है तो तब याद आ जाता है, जब याद आ जाता है तब दुख जाता है। इट्स हार्ड, लाइफ इज हार्ड, लाइफ इज हार्ड। मतलब तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि तुम्हारे कर्मों का कोई फल है ये। मतलब इतना छोटा बच्चा यार, वो जो इतना इंस्टेंटली बोल देता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, भले ही उस कॉर्नर में कोई 2 जने बात कर रहे हैं उसके बारे में कि वो बच्चा है, तो भी वो सुन के ऐसे बोल देता है कि बच्चा नहीं हूँ, मैं गुंडा हूँ। एंड इट्स ऑल इन फन कि वो सब एक्सेप्ट कर लेगा, नेगेटिव, फनी, पॉजिटिव, अजीबोगरीब, एलियन, मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं एलियन हूँ, सब एक्सेप्ट कर लेगा, पर वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं बच्चा हूँ। मे भी क्योंकि बच्चा होना उसे वीक बना देता होगा। आई रियली डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, पर सही बताऊँ मेरा दिमाग चले बिना रह ही नहीं रहा है। मेरा दिमाग चलता है ना, मेरा दिमाग चल रहा है, मेरा दिमाग रुक नहीं रहा है। मैं सोनपरी होती शायद, मतलब काश मैं सोनपरी होती, शायद क्या होती काश मैं सोनपरी होती, चपक 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 चपक। देयर आर लॉट्स ऑफ किड्स। मतलब सीरियसली मेरा दिमाग इस हद तक चल रहा है कि मैं उस बच्चे के बारे में मैं मेरी सिचुएशन के बारे में सोच रही थी, फिर मैं उसकी सिचुएशन के बारे में सोच रही थी, फिर मैं कैसे चेंज नहीं कर सकती हूँ, मैं ये सोच रही थी कि काश मैं चेंज कर देती, ये सोच रही थी। और मेरा कि इतने सारे बच्चे हैं यार, कितने सारे और बच्चे होंगे, कितने सारे इससे भी बुरी हालत में बच्चे होंगे। इट्स टू हार्ड, इट्स टू हार्ड। और ये सब मैं कब सोच रही हूँ, जब मैं किसी कंडीशन में ही नहीं होगी। मैं बताती हूँ, मैं अगर किसी कंडीशन में होती ना तो शायद मैं इस बारे में कंफ्यूज होती थी कि भाई मैं इस बच्चे की लाइफ अच्छी कर पाऊँ या इस बच्चे की लाइफ अच्छी कर पाऊँ। I'm not even a good person. Sometimes I feel like I'm a feelingless person. I just want justice. कि उनके लिए भी ये दुनिया थोड़ी सी जस्टिफाइड हो। यार मैं मेरे दिल को इतने सहारे दे लेती हूँ, 100 चीज़ें बोल के मेरी सिचुएशन जस्टिफाई कर देती हूँ। वो बच्चा क्या सोच के जस्टिफाई करता होगा? वो बच्चा अपने पेरेंट्स को पैसे भेजता है, ठीक है, वो बच्चा चाहे तो जितना खुद कमा रहा है उतना खुद कमाए और बाकी पैसे कहीं नहीं भेजे। इतनी सारी और सिचुएशंस हैं। वरना मैं खुद सुबह भैया के सामने ये जस्टिफाई कर रही होंगी कि भैया मैं लेट सोई थी और फिर मैं लेट उठी हूँ तो मैं लेट हो गई आने के लिए। Good night guys, but be grateful, do everything। तुम्हारे सामने फ़ोन है, तुम मुझे देख रहे हो, तुम स्कूल गए हो ना। आई थिंक अब मुझे ऐसे हो गया है कि जो इंसान स्कूल गया है ना
उस बंदे का अधिकार ही नहीं है कि तुम किसी चीज़ के लिए शिकायत कर दो। तुम किसी चीज़ के लिए शिकायत नहीं कर सकते, प्लीज़ डोंट। मतलब सूट नहीं करेगा अब तुम्हें सूट नहीं करेगा। बी गुड, बी काइंड, try to change people's life in a good way. If you can give them toys, treat them like a child. I will treat him like a child. I don't care about him. मैं हर रोज अब उसे बच्चा ही कहूँगी। Good night, guys. But now, I'm pretty silent now. Bye, guys.